कुछ अहम बातचीत, कुछ बड़े सवाल। विकसित यूपी बैठक झांसी जल्द आ रहा है। प्रयागराज के संगम तट पर माघ मेले से एक विवाद की शुरुआत हुई। वो विवाद थमने की बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है। विवाद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर कि क्या शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद स्वामी हैं या नहीं, उनके भक्तों के साथ, उनके संतों के साथ जो कुछ भी पुलिस ने किया वो सही कितना गलत, कब इस पर कार्रवाई होगी। इन तमाम सवालों के बीच में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती लगातार अपने शिविर के बाहर ही बैठे हुए हैं। 7 दिन गुजर गए और लगातार उनकी वहीं पर उपस्थिति कई सारे सवालों को और जन्म देती है, सियासत को भी, कि किस तरह से वहां पर अखिलेश यादव भड़कते नजर आते हैं, अपने डेलीगेशन को भेजते हैं। इन सब के बीच में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तक भड़कते हैं। वहीं एक बड़ी घटना जब घट जाती है, जब अविमुक्तेश्वरानंद स्वामी के शिविर पर कुछ लोग हमला कर देते हैं। लाठी डंडे से लैस नारे लगाते ये लोग जब शिविर पर पहुंचते हैं तो आरोप लगाया जाता है कि जबरन शिविर के अंदर घुसने की कोशिश होती है, वहां पर हाथापाई की जाती है और एकदम से माहौल और ज्यादा गर्मा जाता है। इन सब के पीछे मायावती का एक बड़ा स्टेटमेंट। वो मायावती बसपा सुप्रीमो जो अब तक इस पूरे मामले पर खामोश बैठी थी, उन्होंने एक तल्ख टिप्पणी कर दी और साथ ही साथ बता दिया अपने मन का एक बहुत बड़ा डर। मायावती क्या कुछ कहती हैं वो हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन पहले देखिए कि किस तरह से माहौल इतना बिगड़ चुका है कि एक और अविमुक्तेश्वरानंद स्वामी शिविर के बाहर बैठते हैं तो दूसरी तरफ उनके भक्त डर में हैं, कह रहे हैं कि कहीं भी कुछ भी अनहोनी हो सकती है और इसके लिए शिविर को पूरी तरीके से सीसीटीवी से भी कवर कर दिया गया है। का गेट पर भी सीसीटीवी लगाया गया है। तो हमारे साथ स्वामी मुक्तेश्वरानंद के शिष्य भी मौजूद हैं। सीसीटीवी लगा दिए आप लोगों ने, क्या है? अब सुरक्षा के दृष्टिकोण से कि सीसीटीवी लगाए गए हैं कि कब क्या हो जाए, क्या अनहोनी हो जाए और किस चीज का आरोप, जैसे आरोप शासन प्रशासन लगा रहा है। हम लोग तो 40-50 लोग थे, बड़े शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग जा रहे थे। कोई अराजकता या कोई न्यूसेंस इस तरीके की मतलब कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन हमें जगह जगह पे रोका गया, जगह जगह पे हम लोगों को रोका गया और बाकी सारी चीज़ें तो पूरी दुनिया देख ही रही है। यानी कि विवाद थमने की बजाय और लगातार बढ़ता जा रहा है। सवाल यह है कि आखिर ये सब कैसे थमेगा। इन सब के बीच में मायावती क्या कहती हैं, जरा देखिए। मायावती सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट करती हुई लिखती हैं, उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी किसी भी धर्म के पर्व, त्योहार, पूजा पाठ, स्नान आदि में राजनीतिक लोगों का हस्तक्षेप एवं प्रभाव पिछले कुछ वर्षों में काफी बढ़ गया है, जो नए नए विवाद, तनाव एवं संघर्ष आदि का कारण बन रहा है। ये सही नहीं है तथा इन सब को लेकर लोगों में दुख एवं चिंता की लहर स्वाभाविक है। वास्तव में संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ के लिए धर्म को राजनीति तथा राजनीति को धर्म से जोड़ने के कई खतरे हमेशा बने रहते हैं तथा प्रयागराज में स्नान आदि को लेकर चल रहा विवाद एक दूसरे का अनादर व आरोप प्रत्यारोप इसका ताजा उदाहरण है। इससे हर हाल में बचा जाना ही बेहतर है। वैसे भी देश का संविधान व कानून ईमानदारी से जनहित व जन कल्याणकारी कर्म को ही वास्तविक राष्ट्रीय धर्म मानकर राजनीति को धर्म से तथा धर्म को राजनीति से दूर रखता है, जिस पर सही नियत व नीति से अमल हो, ताकि राजनेतागण अपना सही संवैधानिक दायित्व बिना किसी द्वेष व पक्षपात के सर्व समाज के सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक हित में ईमानदारी व निष्ठापूर्वक निभा सके। वर्तमान हालात में भी लोगों की यही अपेक्षा। अतः प्रयागराज में स्नान को लेकर चल रहा कड़वा विवाद आपसी सहमति से जितना जल्द सुलझ जाए उतना बेहतर। तो मायावती यहाँ पर कह रही हैं कि अगर ये पूरा विवाद खिंचता है तो उन्हें डर है कि ये कोई बड़ा खतरा बन सकता है। वो कह रही हैं कि जल्द ही इस पूरे मामले का पटाक्षेप होना चाहिए, इसको सुलझाया जाना चाहिए, लेकिन सवाल फिर वही कि कैसे सुलझेगा। हालांकि इन सब के बीच में केशव प्रसाद मौर्य जिस तरह से हाथ जोड़कर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से विनती करते हैं, उनसे अपील करते हैं शांत होने की और ये वादा करते हैं कि जो भी दोषी होगा कार्रवाई की जाएगी, तो माना गया कि शायद ये विवाद थोड़ा सा शांत पड़ सकता है। कयास भी लगे कि क्या ये एक डैमेज कंट्रोल की कोशिश है या फिर कुछ और, लेकिन उसके बावजूद विवाद थमता नहीं है। शंकराचार्य बल्कि एक स्टेटमेंट देके मानो एक नए सियासी बवाल को
जन्म दे देते हैं। वो कहते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य समझदार हैं, उन्हीं को सीएम होना चाहिए। इन सब के बीच में सीएम योगी खामोश हैं। कालनेमी वाले स्टेटमेंट पे जो सियासत हुई, उसके बाद से इस पूरे प्रकरण पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उनकी तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है। लेकिन अब जिस तरह से शिविर पर हमला हुआ है, हुड़दंगी वहां पर पहुंचे हैं बुलडोजर बाबा की जय लगाते हुए भगवा झंडे के साथ, उसके बाद तमाम तरह की चर्चाएं सोशल मीडिया पर शुरू हो गई हैं। फिलहाल इंतजार किया जा रहा है पुलिस प्रशासन का कि उसकी तरफ से कोई स्टेटमेंट दिया जाए, क्योंकि शिविर की तरफ से शंकराचार्य की तरफ से एक तहरीर थाने में दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।